नमस्कार. व्हीएस न्यूजच्या बातमीपत्रात आपलं मनपूर्वक स्वागत. मी दीक्षा भावे. चला तर जाणून घेऊया अमरावती जिल्ह्यातील आजच्या महत्त्वाच्या बातमीविषयी. स्थानीय संतोषी नगर के साहू बगीचे में चल रही शिव महापुराण के प्रवक्ता अनादि महाराज से पूर्व उप महापौर कुसुम साहू, पूर्व पार्षद सुरेखा लुंगारे, सुरेंद्र शर्मा और श्री राजपूत करनी सेना की महिला जिलाध्यक्ष आरती तोमर ठाकुर व उनके पदाधिकारियों ने अनादि महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर राजपूत संगठन द्वारा आयोजन की अध्यक्षता संभालने वाले कौशिक अग्रवाल, इनका सत्कार श्री राजपूत करनी सेना की महिला जिलाध्यक्ष द्वारा किया गया। साहूबाग स्थित संतोषी नगर में आयोजित शिव महापुराण के प्रवक्ता अदिति महाराज ने रविवार को शिव विवाह का प्रसंग विषेद किया। इस अवसर पर श्री राजपूत करनी सेना की महिला जिलाध्यक्ष आरती तोमर ठाकुर, अंजन सिंह सूर्यवंशी, कृष्णा तोमर ठाकुर, आंचल ठाकुर, प्रतिभा चंदेल, सुचिता सिसोदिया, पवन ठाकुर के अलावा पूर्व उप महापौर कुसुम साहू, सुरेखा लुंगारे, सुरेंद्र शर्मा, ज्योति साहू, मोहन साहू आदि ने अनादि महाराज जहाँ ठहरे हैं उस स्थान पर पहुंचकर उनके दर्शन की और उनका आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर अदिति महाराज ने सभी को रुद्राक्ष और शिव विवाह के बारे में जानकारी दी। इस विशेष मुलाकात में उपस्थितियों को महाराज जी ने बताया कि वृंदावन में एक बार शिव जी ने गोपी का रूप धारण किया था और कृष्ण जी के साथ गरबा खेला था। वृंदावन में शिव जी का बड़ा महत्व है। साथ ही उन्होंने रुद्राक्ष के बारे में ये कहा कि कोई भी व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है तो उसे अकाल मृत्यु से मुक्ति मिलती है और इसका दुरुपयोग किया तो नुकसान भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने रुद्राक्ष धारण करने वाले मनुष्यों को मांसाहार खानपान नहीं करना चाहिए, ये भी कहा। उन्होंने अंबा नगरी में आने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इस शिव महापुराण कथा के आयोजन की अध्यक्षता संभालने वाले कौशिक अग्रवाल का श्री राजपूत करनी सेना की तरफ से सत्कार किया गया। कौशिक अग्रवाल ने भक्तगणों से आह्वान किया कि 29 नवंबर तक चलने वाले इस शिव महापुराण कथा में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और रुद्राक्ष के वितरण का लाभ ले। प्रतिनिधि सुरेंद्र शर्मा के साथ व्हीएस न्यूज अमरावती। नमस्ते महाराज जी, मैं आरती ठाकुर व्हीएस न्यूज चैनल से और अपने प्रतिनिधि है सुरेंद्र शर्मा। मुझे आप बताइए कि आप वृंदावन से आए हैं, तो हमारे इस अंबा नगरी में आने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमें इस आपके अंबा नगरी में आने के बाद बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। और सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो इस कथा के प्रमुख आयोजक हैं आदरणीय कौशिक अग्रवाल जी और बिट्टू विक्की माथुले जी और नंदू जी महाराज, जिन लोगों के अथक प्रयास से शिव महापुराण की कथा यहाँ पर हो रही है और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आकर के भगवान की कथा को सुनकर के लाभान्वित हो रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और उन भक्तों को देख करके हमें भी आनंद की अनुभूति हो रही है। यहाँ पर लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर के भक्तिमय वातावरण में बैठ करके भोलेनाथ की कथा को सुन करके अपने आप को अनुग्रहित कर रहे हैं, साथ में हमें भी अनुग्रहित कर रहे हैं। चूँकि हम भगवान की कथा कर रहे हैं तो हमारे भी अनुग्रहित हो रहा है। और 21,000 रुद्राक्ष का पूजन चालू है, तो उसके बारे में भी मुझे बताइए कैसा है? देखिए, ऐसा है, रुद्राक्ष जो है भगवान शिव का ही स्वरूप माना जाता है और शिव महापुराण में 14 मुख, 1 से लेकर के 14 मुख वाले रुद्राक्ष तक का विस्तृत वर्णन आता है, जो हमने कथा के माध्यम से लोगों को बताया है। और रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है, ऐसा शिव महापुराण का कहना है। और व्यक्ति के लगभग सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं मात्र आपके रुद्राक्ष का धारण करने से। शिव का ही स्वरूप माना जाता है, जिसके गले में रुद्राक्ष, मस्तक में भोलेनाथ का भस्म और मुख में भोलेनाथ का नाम रहता है। तो ऐसा कहते हैं कि उन लोगों को यमदूत जो है यमपुरी लेके नहीं जा पाते, वो सीधे भगवान शिव के धाम को जाते हैं। ये रुद्राक्ष और भोलेनाथ के नाम की महिमा है और उनके भस्म की ये महिमा है, ऐसा शिव महापुराण में वर्णन है। आध्यात्मिक तो सही बात है, लेकिन अगर स्त्री पुरुष इन दोनों में से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? सभी लोग इसमें, संसार के सभी लोग जो हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो धारण कर सकते हैं। हाँ, धारण करने के बाद कुछ नियम होते हैं उनके पालन करने होते तो वो जैसे हमें अखाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना है। यदि हमने रुद्राक्ष धारण किया है तो चाहे रुद्राक्ष हो चाहे तुलसी, जो तुलसी के नियम माने जाते हैं वही रुद्राक्ष के लिए नियम है। रुद्राक्ष में धारण कर लिया तो लहसुन प्याज युक्त भोजन नहीं करेंगे, मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे,
ये समस्त नियमों का पालन करना पड़ता है और करना चाहिए, तभी रुद्राक्ष धारण का व्यक्ति को लाभ मिलता है। वरना यदि धारण के बाद भी यदि हम इस तरह के कृत्य करते हैं तो फिर धारण के का मुझे कहीं ना कहीं नुकसान, रुद्राक्ष हो चाहे तुलसी, जो तुलसी के नियम माने जाते हैं वही रुद्राक्ष के नियम है। रुद्राक्ष मैंने धारण कर लिया तो लहसुन प्याज युक्त भोजन नहीं करेंगे, मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। ये समस्त नियमों का पालन करना पड़ता है और करना चाहिए, तभी रुद्राक्ष धारण का व्यक्ति को लाभ मिलता है। वरना यदि धारण के बाद भी यदि हम इस तरह के कृत्य करते हैं तो फिर धारण के का मुझे कहीं ना कहीं नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो जो भी धारण करें उनसे बस सिर्फ यही निवेदन है कि जीवन को पूर्णतः संयमित बना लें, फिर रुद्राक्ष को धारण करें ताकि भोलेनाथ की कृपा उनके ऊपर बरसती रहे। तो रुद्राक्ष का अपमान है, भोलेनाथ का अपमान हो जाएगा। तो भोलेनाथ का अपमान के बाद व्यक्ति का जीवन कैसे सुख में रह सकता है। आप वृंदावन से हो, वृंदावन की कुछ बातें बताइए हमें, कैसी क्या राधा कृष्ण का वास है। जी, वृंदावन की बातों का तो हम लोग प्राय करके भागवत की कथा करते हैं तो वृंदावन का ही महात्मा गाते हैं। और कभी आप वृंदावन आइए, राधा रानी का, ठाकुर जी का दर्शन वाक्य बिहारी का करिए। ब्रजरज का एक अलग ही महत्व है, अलग ही आनंद है। यद्यपि भोलेनाथ भी ब्रजरज से दूर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने जब रास रचाया तो भोलेनाथ स्वयं गोपी का रूप धारण करके ब्रजधाम पधारे, कैलाश से ब्रजधाम पधारे और जाकर के भगवान श्री कृष्ण के साथ भोलेनाथ ने रास रचाया। और वो आज भी वो जगह विद्यमान है। भोलेनाथ का नया नाम भगवान श्री कृष्ण ने रख दिया, गोपेश्वर। तो वृंदावन भी हमारे भोलेनाथ से कहीं अछूता नहीं है, दूर नहीं है। दोनों की आपस में बहुत मैत्री है। ऐसा हम संत महात्माओं के मुख से श्रवण करते हैं, शास्त्रों में अध्ययन भी मैंने थोड़ा वो जो किया है। तो जानकारी यही मिलती है कि भोलेनाथ और भगवान श्री कृष्ण कोई भेद नहीं है, दोनों अभेद ही है और दोनों एक दूसरे के पूरक है।